सो गाइज मूविंग ऑन, हमने जो है तीन अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसे हमने फॉलो कर लिया था, उसे हमने जो है फाइंड आउट कर लिया था। सबसे पहले हमारे पास क्या थी कि दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो मेन एक्स एक्सिस के थे जो हमारे निकल के आए 1,0 और 3,0। एक कोऑर्डिनेट जो मेन वाई एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस था वो हमारा 0,3 और लास्ट हमारा मिनिमम पॉइंट क्या था 2,-1। अब इसके अंदर फाइनली व्हाट वी हैव टू डू जस्ट सिंपली प्लॉट अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं मॉड्यूलस की बात नहीं कर रहा, सिंपल आपसे ये बात कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव बीन प्रोवाइडेड बाय दीज 3 पॉइंट्स व्हाट यू हैव टू डू जस्ट सिंपली ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरीके से वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा? If this is the main axis, the coordinates are 1,3. If suppose 1 lies over here और 3 मेरे पास कहीं यहाँ पे आता है, ठीक है। सो दीज आर द मेन कोऑर्डिनेट्स ऑन द मेन एक्स एक्सिस विच आर 1,0 एंड 3,0। ठीक है, मूविंग ऑन, अगर मेरे पास y कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पे बात की जाती है तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0,3। दैट मीन्स कि मेरे पास जो लाई कर रहा है वो क्या है 0,3। यानी सब इफ वी सपोज 1, 2, 3 तो मेरे पास 3 यहां कहीं पे लाई करेगा, सही है। लास्ट इज माय मिनिमम पॉइंट विच आर 2,-1। इफ 2 इज ओवर हियर, अगर यहां पे मेरे पास 2 कहीं मौजूद है और -1 फॉर एग्जांपल मेरे पास आया यहां पर, तो मेरे पास ये अगर 2 है तो आई कैन से दैट द पॉइंट इज दिस। ये मेरा पॉइंट एक आ गया। सो बेसिकली ये मेरी एक वैल्यू है जो 3,0 है, ये मेरे पास है, सॉरी 0,3 है, ये मेरे पास 1,0, ये मेरे पास 3,0 एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट। नाउ व्हाट आई हैव टू डू जस्ट सिंपली जॉइन ऑल द लाइंस टू प्लॉट अ ग्राफ। अगर मैं इन लाइंस को जॉइन करता हूं सो आई एंड अप लाइक दिस। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ की शक्ल निकल के आई है, ठीक है। यानी ग्राफ इस तरीके से कुछ प्लॉट हुआ है, लेकिन ये किस चीज़ के ऊपर है कि अगर मेरे पास सिंपल विदाउट मॉड्यूलस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सही है। तो अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास ये आएगा आई हैव लेफ्ट दिस पार्ट इन अ डॉटेड फॉर्म, सही है। इसे मैंने डॉटेड अभी छोड़ दिया है। वजह ये है कि मेरे पास बेसिकली कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर अ मॉड्यूलस, अगर मॉड्यूलस की बात की जाती है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस का काम क्या होता है। अगर कोई भी वैल्यू मेरे पास अंडर अ मॉड्यूलस लिखी है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, या तो मेरे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट डजेंट मैटर, इट विल टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव, सही है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ रिटन -1 इट विल टर्न इट इनटू +1। अगर मेरे पास लिखा है +3 तो मेरे पास इसका आंसर तब भी 3 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करता है, ऐसा नहीं है। इट विल टर्न नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। अगर कोई वैल्यू अगेन मेरे पास नेगेटिव में लिखी होगी अंडर अ मॉड्यूलस, इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल -20 और मेरे पास मॉड्यूलस में लिखा है -20, इट विल कन्वर्ट इट इनटू +20। तो सिमिलरली आई कैन डायरेक्टली से दैट द आंसर्स आफ्टर प्लॉटिंग, आफ्टर गेटिंग द आंसर्स ऑफ y, दे मस्ट बी पॉजिटिव, सही है। वो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि मिसाल के तौर पे x की वैल्यू मैं यहाँ नेगेटिव रखूँ या पॉजिटिव रखूँ, जो भी आंसर आएगा वेदर इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट विल कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। जब पॉजिटिव में कर देगा तो डेफिनेटली मेरे y के जितने आंसर्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव इज इम्पॉसिबल इन दिस केस इफ मॉड्यूलस इज
प्रोवाइडेड, यानी अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन मॉड्यूलस की फॉर्म में, मॉड्यूलस के अंदर मेरे पास मौजूद होती है, तो उसका आंसर नेगेटिव इम्पॉसिबल है। वो हर हाल में मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का बेसिकली ग्राफ जो होता है वो कैसे होता है मेरे पास, अबव मेरे पास क्या होता है, मेन पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ कोई ग्राफ नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है अगर ऐसा है कि मेरे पास जो है यहाँ पर जो है नेगेटिव की तरफ नहीं आएगा, देन सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रिफ्लेक्ट दैट ग्राफ ऑन द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड पे इस ग्राफ को आप रिफ्लेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास -1 पे टच कर रहा है, दैट मीन्स इट विल टच ऑन +1। +1 पे ये टच करेगा तो मेरे पास अगर देखा जाए तो 2 तो x एक्सिस पर है, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ नेगेटिव y से ये पॉजिटिव y हो गया। तो अगर ये -1 था तो इट विल ज्वाइन ऑन +1, ठीक है। तो मैं अगर अब इसे ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ की प्लॉटिंग की शेप आएगी। ये मेरे पास जो है ग्राफ बन के आ गया, सही है। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा और ज्वाइन करता हूं तो आई विल एंड अप विद दिस। ये मेरे पास जो ग्राफ निकल के आया, दिस इज द मेन ग्राफ ऑफ, दिस इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर अ मॉड्यूलस, ठीक है। और इस पोर्शन को अगर हम रब कर दें अब, सो माई फाइनल ग्राफ इज लाइक दिस। ये मेरे पास कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स में अगर लिखता हूं, इट विल बी +1 एंड +2। ये मेरे पास ग्राफ बन जाएगा, सही है। सो दिस क्वेश्चन एंड्स अप हियर। यहाँ पे ये क्वेश्चन इख्तिताम होता है। ग्राफ आपने बनाना था किसका, मॉड्यूलस का, ठीक है। मॉड्यूलस ये मेरे पास किसका ग्राफ बनना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर मेरे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉड्यूलस के अंदर मौजूद है, मॉड्यूलस के अंदर प्रोवाइडेड है, तो हम किस तरीके से उसका ग्राफ बनाएंगे वो आज हमने देखा। अब मेरे पास ये तो एक सिंपल है कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सिंपल गिवन है तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। मूविंग ऑन, अगर आपके पास क्वेश्चन फैक्टर्स फॉर्म में गिवन है और उसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस दोज पार्ट, हाउ कैन यू सॉल्व दोज क्वेश्चन, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। Moving on, if you have been provided with the factors basically like this, x minus 8 and x minus 3, these are the factors which are given under a modulus, and what you have to do, just simply plot the graph. लेकिन इसके अंदर कुछ questions मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपसे ये बोला जाता है first of all what you have to do, just simply sketch a graph of a function. In part B they are asking you to find out value of k when modulus x minus 8, x minus 3 is equal to k has फोर सॉल्यूशंस। अब मेरे पास यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन मॉड्यूलस x माइनस 8 x माइनस 3 इज इक्वल टू के हैज़ 4 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे 4 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि अमूमन तौर पे अगर आपने एक चीज़ देखी हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 आंसर्स निकल के आते हैं, सही है। हाउ कैन वी ड्रॉ और हाउ कैन वी अज्यूम द वैल्यूज बाय सीइंग द ग्राफ कि मेरे पास इसके 4 सॉल्यूशन किस पॉइंट पे आएंगे या 3 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन किस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम पार्ट ए की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा।
If we talk about part A, they are saying that you have to draw or you have to sketch a graph of a function. वही काम पहले करोगे. सबसे पहले y is equal to मॉड्यूलस आपने हटा देना है और आपने लिखना है x minus 8 and x minus 3. These are basically the factors of a quadratic equation. नेक्स्ट स्टेप में आप इसे कर दो मल्टीप्लाई. सही है. जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x प्लस 24. ठीक है. अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 विल गिव मी 11x प्लस 24. ये मेरे पास वैसे ही फॉर्म आ गई जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद थी. सही है. मूविंग ऑन, अगर मैं आपसे एक बात करता हूं कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फाइंड आउट दोज 3 मेन पॉइंट्स टू स्केच द करेक्ट ग्राफ. तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे प्लेस करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0. ठीक है. वही हमारे पास ग्राफ इत्तेफाक से जो हम फाइनल करेंगे तो हमारी यही वैल्यूज़ निकल के आएंगी. तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस 8 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x माइनस 8 x माइनस 3 0 हो गया. दैट मीन्स वी विल एंड अप विद द वैल्यूज x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 3, यानी 8,0 और 3,0. ये दो मेरे पास आंसर्स निकल के आ गए, कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए. किसके? ऑन द मेन x एक्सिस. इफ़ यू टॉक अबाउट द y एक्सिस, तो y एक्सिस की वैल्यूज हम किस तरीके से निकालेंगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन विच इज़ 0. अगर मैं इस इक्वेशन में 0 जो है, ये मेरी इक्वेशन है, इसके अंदर मैं 0 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो मेरा जो आंसर्स आएंगे y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 24 एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव 24 एंड इन कोऑर्डिनेट फॉर्म्स आई रिसीव 0,24. ये मेरे पास जो निकल के आ गए ये किसके हैं? y की वैल्यूज मेरे पास जो मेन x एक्सिस पर है निकल के आ गई. इन द लास्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली फाइंड आउट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज. मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की अगर बात करते हैं तो हम वही काम करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर ए में. तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11x 24 वी विल राइट असाइड. इसे थोड़ा सा साइड में लिख दिया. उसके बाद हमारे पास नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट कंपेयर दिस पार्ट. If we compare it with a minus b whole square, my term will become a square minus 2ab plus b square. The value of a is equal to x. The value of minus 2xb is equal to minus 11x. माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया. उसके बाद मेरे पास x से x कैंसिल हो गया. I'll end up with 11/2 and the value of b square is 121 divided by 4. Now in the next step what you have to do, just add and subtract the value of b square, that is 121 upon 4 and minus 121 upon 4. ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया. मूविंग ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास ये वाली टर्म्स जो हैं बेसिकली ये मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर में इनक्लोज हो गई. सो मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली कि मेरे पास जो आई वो y इज इक्वल टू x माइनस 11/2 होल स्क्वायर एंड सिमिलरली 24 इंटू 4. इसका मैंने सबसे पहले एलसीएम लेना है. इफ आई टेक द एलसीएम 96 minus 121 and 96 25 आई थिंक. चेक कर लेते हैं इसे एक और दफा. तो मेरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -25 डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पे मेरी वैल्यूज निकल के आ गई हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली इक्वेट x इज इक्वल टू x माइनस 11/2 बाय 0. जब मैं उससे इक्वेट करवाऊंगा तो मेरा x का आंसर आ जाएगा 11/2. ये मेरा x का आंसर 11/2 आया है. नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस आंसर अगेन इन दिस इक्वेशन
इसके अंदर जब मैं वापस रखूंगा तो 11/2 माइनस 11/2 0 हो जाएगा और मेरा जो y का आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा -25/4। इफ आई वांट टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शनल फॉर्म्स इनटू अ डेसिमल तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास हो गया 5.5 और 25/4 विल गिव मी 6.3 और 6.4 समथिंग, सही है। तो 5.5 और -6.3 मेरे पास जो है ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकल के आई है। नाउ आई हैव टू डिसाइड वेदर इट इज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम। सिंस वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ ए इज सीम्स टू बी पॉजिटिव हेयर, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है, तो मैं ये कहूँगा मेरे पास ये क्या है, मिनिमम पॉइंट्स हैं। अब मेरे पास सारी मेरी रिक्वायरमेंट्स निकल के आ गई हैं, तो मैं अपनी एक जगह पहले रिक्वायरमेंट्स लिख लेता हूँ। मेरी जो वैल्यूज़ x की निकल के आई वो क्या थी, 3,0 एंड 8,0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मेरा आया 0,24। लास्ट आर द मिनिमम वैल्यूज विच आर 5.5 एंड -6.3। ठीक है, so finally what you have to do, just simply sketch a graph. You have been provided now with these three requirements. अब आपने फाइनली एक ग्राफ ड्रॉ करना है अपना, जो किस तरीके से दिखेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये मेरे पास मेन एक्सिस आ गया जिसके अंदर वैल्यूज हैं 3 and 8. Similarly 0,24, like if 24 is over here, तो यहाँ मेरा आ गया 24। उसके बाद मेरे पास आया 5.5 एंड -6.3। 5.5 इज लाइक दिस, यहाँ पे कहीं मेरे पास 5.5 आएगा और मेरे पास 6.3 नेगेटिव में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं यहाँ पे -6.3 आ गया। तो अगर ये मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनता है जो 5.5 और -6.3 पर है, सो फाइनली आई हैव टू जॉइन ऑल द लाइंस टू गेट द फाइनल ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इस तरीके से मेरे पास जो है मेरी शेप आएगी ग्राफ की। ठीक है, जो मेरे पास बेसिकली किस तरीके से आया, अगर मैं प्लॉट करता हूँ अपना ग्राफ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे पास आई हैव लेफ्ट दिस पार्ट इन अ डॉटेड फॉर्म। सही है, तो अब मेरे पास मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्योंकि ये मॉड्यूलस का फंक्शन मेरे पास गिवन है, तो इसके अंदर जो -6.3 है इट विल रिफ्लेक्ट ऑन पॉजिटिव साइड। अगर ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कहीं आया पॉजिटिव 6.3, तो अब मैं यहाँ पे अपनी प्लॉटिंग करूँगा। 5.5 मेरे पास एज इट इज़ यहीं पर रहेगा, और अगर मैं इसे प्लॉट करता हूँ आई विल एंड अप लाइक दिस। तो मेरे पास ये जो बना ये क्या चीज़ है, अगर
ये मेरे पास फाइनल ग्राफ निकल के आया जो मेरे पास किस चीज़ का है, बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन का है। अगर मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मेरे पास जो है फैक्टर्स फॉर्म में कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन होंगी, तो मेरा जो ग्राफ बना इस इक्वेशन के लिए वो मेरे पास x-8 और x-3 के लिए वो मेरे पास इस तरीके से बन गया। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ मेरा ख़त्म होता है। जो हमारे पास था बेसिकली क्या चीज़ था, यू हैव टू स्केच अ ग्राफ, स्केच कर लिया। इन पार्ट बी दे आर आस्किंग यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k व्हेन x-8 एंड x-3 इज इक्वल टू k हैज़ 4 सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट आइडेंटिफाई हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट और हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, कहाँ कहाँ मेरे पास कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। इफ वी टॉक अबाउट दिस इन दिस पोर्शन, so there are 3 main solutions are possible, like at this point, at this point and at this point। यहाँ मेरे पास सिर्फ 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं जब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी जब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,5, 5.5 एंड 6.3, तो मेरे पास यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अगर यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस की बात की जाती है तो 4 सॉल्यूशंस मेरे पास यहाँ पर पॉसिबल है, यानी मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सही है। यहाँ पे मेरे पास 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या एक ही जगह पर मेरे 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? नहीं, मेरे जो 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं वो y की कहाँ से कहाँ तक में है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 यानी 0 से बड़े हैं और 6-3 से कम। सो इफ आई वांट, if I have been asked that what is the value of k when k provides us with the 4 solutions, यानी अगर मेरे पास k जो है 4 solutions प्रोवाइड करता है तो मेरी k की वैल्यू क्या होगी। तो मैं ये कहूँगा कि k must be less than 6.3। जो मेरी वैल्यूज़ हैं यानी y की जो वैल्यू 6.3 आई है, ये उससे मेरी k की वैल्यू लेस होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेरे पास 0 इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। 6.3 के साथ मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि 6.3 पर मेरे 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं एंड दे आर आस्किंग अस अबाउट द 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशंस की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे 6.3 को कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास अगर बात की जाती है यहाँ पे मेन एक्सिस की, जहाँ पे मेरे पास 0 है y की वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं सॉल्यूशन की, तो मेरे पास यहाँ पे 1 और 2। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 2 सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है। कहाँ पर? ऑन द मेन y एक्सिस, ऑन द मेन x एक्सिस जहाँ मेरा y 0 है। सिमिलरली यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है मेरे पास। 6.3 पे मेरे पास 3 सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है। और इससे ऊपर अगर मैं और जाता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर, सो यहाँ पे भी मेरे पास जो है बेसिकली 2 सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन आस्क्स यू दैट यू हैव टू फाइंड द 4 सॉल्यूशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन इट प्रोवाइड्स अस विद द 4 सॉल्यूशन। अगर 4 सॉल्यूशन के जरिए 4 सॉल्यूशन k की वैल्यू प्रोवाइड करती है तो मुझे k की वैल्यू डिफाइन करके बता दो। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास k शुड बी लेस देन 6.3 एंड ग्रेटर देन 0। तो k की वैल्यू बेसिकली 0 से बड़ी और 6.3 से छोटी होनी चाहिए टू प्रोवाइड अस द 4 सॉल्यूशंस। दिस इज आवर पार्ट बी। ठीक है, होप दिस लेक्चर विल हेल्प्स यू अलॉट। इसके अंदर आपके पास मैंने दोनों कंडीशंस बता दी। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए जिसमें आपको सॉल्यूशंस की डिमांड कर ले, तो आपने किस तरीके से सॉल्यूशंस को देखना है, 2, 3, 4, 2, किस तरीके से सॉल्यूशंस को आपने देखना है, जस्टिफाई करना है। सेकेंड स्टेप में अगर आपसे ये बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू स्केच अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो मेरे पास अगर मॉड्यूलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है और फैक्टर्स को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मॉड्यूलस की फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और एट द एंड मॉड्यूलस के लिए मैं किस तरीके से अपने ग्राफ को रिफ्लेक्ट करता हूँ टू गेट द पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड होता है। 2 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने एग्जांपल दी है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कोई क्वेश्चंस आपके हैं, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट, एंड हियर इज़ अ रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।